हेलो भाई लोगों, क्या हाल है आप लोगों के? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आज है हमारा डे 71 100 डेज 100 ब्लॉग्स का। और देखो आज हम वापस रोज़ की तरह, मेरे को अच्छा नहीं लगता है सब बोलना लेकिन क्या करूं, लेकिन रोज़ की तरह अपनी शुरुआत वापस सेम ऑफिस से। और आज सुबह से ही बारिश हो रही थी तो उस चक्कर में मैं आया हूँ आज लेट। और पहले तो मैं सोच रहा था छुट्टी कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा यार जो मेरे साथ हैं, मतलब हम दोनों एक्सचेंज में, मतलब जैसे मैं नहीं आता तो फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, और अब वो नहीं आए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, कैसा चलता है। इसी चक्कर में मैंने कहा यार जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वेट करता रहा घर पे, और फिर मेरी आँख लग गई वेट करते करते। फिर मैं उठा लगभग 8:30 और 9 बजे तक मैं अपना ऑफिस पहुँचा हूँ आज। और बस आते ही तो मैं फ़िलहाल अपना काम ही कर रहा था। बाकी अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं करा तो थोड़ा सा ब्लॉग भी कर लेते हैं। एक मेरे को बाहर का भी काम है, मैंने PNB जाना है टर्ना रोड पे, कुछ स्टेटमेंट्स लेने। वो अब लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो लेकिन सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। अब क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा देखते हैं यार। रेनकोट एक लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी लिया था, उसका पता क्या हुआ, वो मैं घर से ही आ रहा था सुबह सुबह और मैंने बाइक में पीछे टांग रखा था उसको, लेकिन वो रास्ते में कहीं गिर गया। और फिर मैं वापस भी गया ढूंढने, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अब ये बात हो गई लास्ट ईयर की, उसके बाद मुझे रेनकोट की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन अब लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्कूल भी खुलने वाला है। और उस टाइम पे ऐसे लेट वगैरह तो नहीं हो सकता। अभी तो चलो छुट्टियां चल रही, लेकिन अभी 2-4 दिन बाद हमारा स्कूल खुल जाएगा और तब ऐसा एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकते, बारिश हो रही है अब तो, तब तो आना ही पड़ेगा। जो टाइम है उस टाइम पे शार्प आना पड़ता है। अब बस अभी फ़िलहाल जब सैलरी क्रेडिट होगी अपने पास तो एक रेनकोट खरीदेंगे अच्छा सा। और अपना ऑफिस लेट आने वाली चीज़ तो अब ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल खुलने वाला है हमारा। तब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी तो चलो कोई बात नहीं, हर किसी को थोड़ा बहुत एडवांटेज है हर किसी चीज़ में, चाहे वो कोई भी हो उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को एडवांटेज है स्कूल बंद होने से। और बस आज थोड़ा सा अपना पैर भी ठीक ही है, मतलब ठीक क्या है, चलने में तो दिक्कत है ही, लेकिन थोड़ा सा कल से आराम है। तो बस इसीलिए मैं नहीं बाहर जा रहा हूँ, वरना भीगने का मेरे को डर नहीं है। बस मैं चोट की वजह से ही बाहर नहीं जा रहा हूँ, वरना मेरे को PNB का काम कल से था और कल भी वो बारिश के चक्कर में रह गया, लेकिन आज किसी भी हालत में करना पड़ेगा उसको। तो देखता हूँ जब जाता हूँ बाहर तो मिलता हूँ आप लोगों से। चलो देखो बारिश कितनी तेज़ है, बस इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर क्योंकि चोट में पानी लगेगा। और देखते हैं कब हल्की होती है बारिश। तो देखो सामने वो स्विमिंग पूल है, लेकिन वो हमारे स्कूल का नहीं है, वो किसी ने अपने ही बनाया है इनकम के लिए शायद से। बाकी ठीक चल रहा है आजकल तो बारिश का मौसम। सीट पे जाके बात करता हूँ बात। तो भाई बारिश तो अभी कंटिन्यूसली हो रही है, लेकिन अंदर से फ़ोन आया मेरे पास कि यार काम थोड़ा सा ज़्यादा अर्जेंट है क्योंकि कल से पेंडिंग चल रहा। तो अब क्या करें, बस अपना हेलमेट सर पे पहन के और चलते हैं बैंक, अपना काम वगैरह निपटा के फिर वापस आएंगे। बाकी चलो काम है, देखो मना नहीं कर सकते, काम के लिए काम करने ही आ रहा है और काम के लिए मना कर दिया तो क्या। अब 2 बार ही फ़ोन आ गया, अच्छा भी नहीं लगता बार बार फ़ोन करे तो, मतलब अर्जेंट है, उन्होंने डायरेक्ट कह ही दिया कि अर्जेंट है यार, तो चला ही जाता हूँ। अपने पास सारा सिर्फ हेलमेट का है जो सर नहीं भीगेगा, बाकी कपड़े भीग जाएंगे क्योंकि बारिश कंटिन्यू ही है। अभी हल्की हो गई लेकिन अभी भी है बारिश। बाकी चलो पहले जाता हूँ वहाँ से चेक वगैरह या जो भी उनका है वो करके, और जब निकलता हूँ तो फिर मिलता हूँ। तो भाई लोगों मैं निकल तो गया वहाँ से और टर्ना रोड पे लगभग पहुँच ही चुका हूँ। थोड़ा सा आगे चल के यहाँ से बैंक है, और बैंक में अपने को काम है थोड़ी बहुत स्टेटमेंट लेनी है और एक चेक है वो लगाना है। और अपने पास ICICI का भी चेक है वो भी लगाना है। तो देखते अब मैं भीग तो गया, अब वापस तो मैं वापस क्या ही जाऊँगा। और उन्होंने भी बोला कि अगर ICICI भी जाओगे तो फिर वहीं से वहीं अपने घर चले जाना। तो देखते हैं, फ़िलहाल अपना PNB का काम निपटाते हैं और उसके बाद देखते हैं ICICI भी जाएंगे या बाद में जाएंगे।
बारिश बूंद में तो पतली गिर रही है, मतलब जैसे बहुत पतली पतली बूंदें गिर रही है, लेकिन ज़्यादा उसमें गिर रही है क्वांटिटी में, तो उस वजह से ना भीगी चुका हूँ मैं, पूरा ही भीग गया मैं। कपड़े देखो सब भीग ही गए, हाथ वो सब अपना भीग ही गया। वो तो सर पे हेलमेट है, वरना सर भी भीग ही जाता। और इसमें मैं उनको भी नहीं कह सकता यार, गलती मेरी है कि मेरे पास रेनकोट क्यों नहीं है, होना चाहिए था। अगर कोई ऐसा व्हीकल नहीं है जिसमें हम बारिश से बच सके, तो अपने पास रेनकोट होना चाहिए। जो कि भाई भी अपना रेनकोट पहन के जा रहा था, तो अपने पास भी होना चाहिए था। कोई नहीं, चलो ले लेंगे बहुत जल्द, क्योंकि अब मानसून तो लग ही चुका है। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता बारिश वगैरह का। जब आप काम कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से होना चाहिए, चाहे वो अपना काम हो चाहे वो जॉब हो, लेकिन होना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चाहिए। तो फिलहाल अपना लगभग मैं बैंक भी पहुंच ही चुका हूँ, जहाँ वो वाइट कलर की कार खड़ी है, वहाँ अपना बैंक है। तो अपना पहले PNB का काम निपटाते हैं और उसके बाद मिलते हैं, चलो आप लोगों को। ये रहा, तो पहले इसके अंदर जाके अपना काम वगैरह निपटा लेते हैं। तो भाई ले तो लिया हमने स्टेटमेंट, और बस अब चलते हैं इसको वापस ऑफिस में देने। वैसे तो कह रहे थे फ़ोटो भेज देना, लेकिन कोई नहीं, उनको हार्ड कॉपी दे देते हैं। और उसके बाद अपना ऐसे चलते हैं, और उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं भीग गया पूरा। और टाइम भी लगभग 1 तो बज ही रहा है, तो अपना घर ही जाना ठीक रहेगा। और बस पहले यहाँ से चलता हूँ और ये देखे, उसके बाद जब मैं ऐसे आऊँगा ना, तब मिलता हूँ मैं आपसे। भीगे ना इसलिए। तो भाई पहले ना मैं अपने स्कूल ही आ गया था। स्कूल में इसलिए आया क्योंकि जो कल मैंने हिसाब किताब बनाया था ना, वो मैंने सोचा जब मेरे को अकाउंट जाना ही है तो वो सबमिट भी करा देता हाथों हाथ, तो अपनी पेमेंट वगैरह टाइम पे हो जाएंगी सारी। तो ले लिया मैंने और पन्नी में डाल लिया मैंने सब कुछ कि भैया ना, बाकी इसको देता है अकाउंट्स में, उसके बाद ऐसे चलते हैं। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, लिफ्ट है हमारे इधर, और मैं करता भी हूँ यूज़ लिफ्ट, लेकिन क्या है जैसे मैं ब्लॉग करता जा रहा हूँ, तो इसी चक्कर में क्या करता हूँ, मैं स्टेयर्स लेता हूँ। और अभी फ़िलहाल ये स्टेयर्स हमारी यूज़ में नहीं है स्कूल में, हम आगे वाली यूज़ करते हैं बच्चे वगैरह भी। और ये सिर्फ अभी फ़िलहाल हम लोग जो मेंटेनेंस में है और जो यहाँ का लेबर वगैरह काम कर रही, हाउस कीपिंग हो गई, वो काम कर रही है, उनके यूज़ में है। बाकी और किसी को अलाउड नहीं है यहाँ ना इस वाली स्टेयर्स में, तो इसी से मैं नीचे उतरता हूँ। और अपना एक हेलो बोल, हेलो तो बस चलते हैं। तो भाई मैं निकल तो चुका हूँ वहाँ से, और थोड़ा सा आगे आ भी गया हूँ, लेकिन फ़ोन में निकाल नहीं पाया ब्लॉग के लिए ना, क्योंकि पीछे हो रहा था जाम बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में मैं फ़ोन ही नहीं निकाल पाया। और बस जा रहा हूँ ऐसे ही थी। बारिश आज सुबह से नॉन स्टॉप है, मतलब जब मैं आया था उसी टाइम पे रुकी थी बस। और सही करा मैंने तो उस टाइम पे मैं सुबह निकल गया, वरना मेरे आने के बाद तो मतलब ऑफिस पहुंचने के बाद से तो इतनी तेज़ हो रही थी ना। और वही अभी तक बस कंटिन्यू हो रही, वो जो शुरू हुई थी वही अभी तक कंटिन्यू हो रही। बस अभी यह है कि थोड़ा सा डेंसिटी कम हो गई है बारिश की,
मतलब जो मोटी बूंद नहीं गिर रही है, अब थोड़ी पतली पतली बूंदें गिर रही है और कम क्वांटिटी में गिर रही है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। और आप लोगों को याद होगा एक व्लॉग में ना मैं बात कर रहा था, जिसने देखा होगा व्लॉग उसे पता होगा, जब मैं बात कर रहा था देहरादून और हरियाणा की। तो देखो अभी एक चीज़ और हुई है मसूरी में, मतलब हो ही तो 2 दिन पहले थी शायद, लेकिन मतलब मैं बोलना भी चाह रहा था उस चीज़ को, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जा रही थी हर चीज़ बार बार ना वो। और अभी मेरा हरियाणा की गाड़ी मेरे आगे चल रही, तो मुझे याद आ गया उस चीज़ को देख के कि क्या हुआ, कोई आया होगा हरियाणा वाला घूमने मसूरी। अब क्या करा उनने, वो उतरा गाड़ी पे से अपनी, कोई बात हो गई होगी, मैंने वो बच्चे का भी इंटरव्यू देखा जिनसे उनकी लड़ाई हुई, वो बता रहा हम लोग सीधा चल रहे थे, वो आया तेज़ी में, मेरे पापा ने मेरा हाथ खींच के मेरे को पीछे कर दिया। और मेरे पापा ने फिर उसको बोला कि भाई देख के चला ले, तो उसने पलट के जवाब में बोला है कि भाई मैं तो ऐसे ही चलाऊँगा। इसी चीज़ को मैं आप लोगों को 2 दिन कह रहा था, देखो तो उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे ही चलाऊँगा। तो उसके पापा ने दोबारा बोला भाई कि देख के चला लो, तो उन्होंने क्या करा, गाड़ी से उतरा, उनने क्रेट उठाई और उनने क्रेट से भाई लोगों के भाई साहब सर फोड़ दिए। एक शायद तो उनने लेडीज़ को भी मारा, लेडीज़ के तो जैसी क्रेट लगी वो बेचारी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो मैं इसी चीज़ को कह रहा था कि भाई कहीं आते हो तो, और कहीं आते हो कहीं जाते हो तो अपना आराम से जाओ, क्या दिक्कत है यार, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, अपना शांति से जाओ, अपना मज़े करो, आ जाओ। बारिश तेज़ हो गई खैर तो, और मुझे मुड़ना भी है तो मैं 2 मिनट फ़ोन नीचे रखता हूँ। मुझे नहीं पता इससे पहले मैंने जो भी बोला वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैंने बोली तो बहुत चीज़ें, अब मैं रुकूंगा तब देखूंगा कि वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने अभी नीचे फ़ोन रखा ना उसके बाद दोबारा उठाया तो उसका स्क्रीन लॉक था। अब ये नहीं पता वो करते हुए रिकॉर्ड करते हुए लॉक हो गया या क्या हुआ, लेकिन पता नहीं। चलो अभी फ़िलहाल तो मैं पहुँच चुका हूँ TMS रोड, और बारिश भी यहाँ थोड़ी सी तेज़ है। अगर नहीं हो रही होती ना तो मैं सोबे से रुक मिल के जाता, लेकिन अभी बारिश हो रही है और मैं गीला भी हूँ, तो वो भी बेचारा क्या नीचे आएगा। या उसका ऑफिस यहाँ काम करता है वो ऊपर वाले में। आज तो यार अपना दिन में भीगने में ही चला गया, लगभग ये लगा लो मैं 11:30-12 बजे से, और 2 बजने में 10 मिनट है मैं भीग ही रहा हूँ बस तब से। और अभी भी फ़िलहाल में पहुँचा तो नहीं हूँ मैं, अभी तो दूर ही हूँ। बहुत जल्दी है भाई, बहुत जल्दी है। तो भाई अपना बैंक का भी काम हो गया, और मैं एक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी क्या हुआ, मेरे साइड में ना 3 जने चल रहे थे, मतलब ट्रिपलिंग पे एक्टिवा पे चल रहे थे, और उसमें तो सबसे पीछे बैठा हुआ था ना, इसने क्या करा, थूका। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा ही पीछे था, अगर मैं हल्का सा याद करूँ तो वो मेरे पैर पे ही आता। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई प्यार से, मैंने कहा यार तू देख के तो थूक कम से कम। तो उनने क्या करा, उनने ऐसे में ना गाड़ी रोक दी, और मैंने भी रोक दी। मैंने कहा भाई क्या हो गया बता, मैंने कहा तू मारेगा क्या, मैंने बदमाश है तो कहीं का। तो फिर लास्ट में वो समझ गया चीज़ कि यार एक पीछे से ही भैया रुक गया, उन्होंने कहा हाँ भाई कि इनने थूका पीछे से। और जैसे वो पीछे से भैया ने बोला कि हाँ इनने थूका, तो वो तीनों ने बस सॉरी बोला और वो चले गए। और बस वही मेरे चक्कर, उसी टाइम में एकदम बैंक के बाहर ही हुआ ये, और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ना वही जो मैं कह रहा था, हेलमेट और अपना फ़ोन वगैरह का अमाउंट आ जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें जैसे रैंडम चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी। और बाकी तो चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। अब अपना काम वगैरह तो सारा ख़त्म हो गया, और बस चलो चलते हैं। तो भाई मेरी तो बाइक चला चला के हालत ख़राब हो गई थी, और आज भी देखो, फिर देखो हाथ कैसे हो गए हैं, क्योंकि बहुत देर से ही भीग रहा हूँ मैं, 11:30 बजे से। अब 2 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका है, और भीग ही रहा हूँ बस तब से। तो मैं 2 मिनट रुका था। ये जगह है हमारी, वैसे तो हम इसे अपना स्कूल का चौक कहते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ से आगे था, और हम स्कूल के बाद या जब भी हमें टाइम मिलता था ना, तो हम यहीं खड़े होते थे इसी जगह पे। और यहाँ भी एक टाइम पे स्कूल हुआ करता था कोरोना करके, अब तो यहाँ पर जिम वगैरह खुल गया और ये खुल गया सब कुछ। बाकी
बस मैं वह हेलमेट उतारने के लिए रुका था कि हेलमेट उतार दूँ अपना। सर में मेरे ना अजीब सा होने लग गया था, भारी भारी सा। अब थोड़ी भी हवा लगी ना तो ठीक हो गया। और बस चलते हैं अपने घर। आज भीग के हालत ख़राब हो गई है, कपड़े पूरे भीग चुके हैं। बस सर इसलिए बचा है कि हेलमेट पहना हुआ था पूरे टाइम, वरना तो सर भी भीगता। और बस चलते हैं अपने घर और घर पहुंच के मिलते हैं। भाई अब टू बी ऑनेस्ट सारी बात बताऊँ तो मुझे तो हल्की हल्की ठंडी भी लगने लगी है।